शायद मैं 7 करे में थी क्योंकि भी वाले में। Assalamu alaikum and good morning dear students. Welcome to a social studies class. Today we are going to start the next one topic of lesson number 1. Previous lecture में हमने start किया था lesson number 1 globe and map scales. उसमें मैंने आप लोगों को globe के बारे में बताया था और map के बारे में कि globe क्या होता है और map ये दोनों जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम अर्थ सरफेस को देख सकते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये है कि वो ग्लोब जो है ये एक मॉडल है अर्थ का, राउंड बॉल की तरह होता है। इसमें हम सरफेस ऑफ द अर्थ को एक ही नज़र में देख सकते हैं, लेकिन ये फुल डिटेल नहीं होता। इसमें हमें कुछ मतलब इस तरह डिटेल में नहीं बताया गया होता कि किस कौन सी एरिया किस इलाके में है, कितना डिस्टेंस है। बस सिर्फ हम देख सकते हैं फुल अर्थ को, अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करता है। जबकि दूसरा मैंने आपको मैप के बारे में बताया था, नक्शे के बारे में। नक्शा क्या है कि ये एक ड्राइंग है जिसको हम ड्रॉ करते हैं पेज पे या किसी भी फ्लैट सरफेस पे आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और मैप जो है वो हम किसी भी जगह का ड्रॉ करते हैं। मैप फुल वर्ल्ड का भी बनाया जा सकता है, वर्ल्ड मैप, या किसी सिटी का, कंट्री, प्रोविंस, स्ट्रीट, सब जगहों का नक्शा जो है वो बनाया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैप जो है ये एक ड्राइंग है जो कि ड्रॉ की जाती है और ये फुल डिटेल होता है। इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होता है, हर एक एरिया के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और लोकेशन के बारे में हम इजीली किसी भी जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू मैप। आज हम नेक्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे लेसन का। फर्स्ट वन लेसन द ग्लोब एंड मैप स्किल्स। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मीन बरे आज़म। हम ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बताती चलूँ कि अर्थ पे आप लोगों को मैदानी इलाके, अगर हम देख लें तो अर्थ पे मैदानी इलाके होते हैं, कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं, दरिया समंदर होता है, और मतलब जो आबी इलाके हैं, साहिली इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं। अब इन सब एरियाज पर जो माउंटेनियस एरियाज हैं, जो कि प्लेन एरियाज हैं, ये सारे खुश्क इलाके हैं, ये जमीन के खुश्क इलाके हैं और इन सबको हम कहते हैं बरे आज़म, कॉन्टिनेंट। बरे आज़म मीन बर, उर्दू में कॉन्टिनेंट को बरे आज़म कहते हैं। बर मीन जमीन का खुश्क हिस्सा, आज़म मीन बड़ा। कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज मास ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट जो है ये अर्थ का, जमीन का एक बहुत बड़ा खुश्क इलाका होता है। इसमें सारे माउंटेनियस एरियाज भी आ जाते हैं और मैदानी इलाके जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, ये सारे इलाके इस इन कॉन्टिनेंट्स में आ जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड जमीन पर, अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। फर्स्ट वन में आप लोगों को नेम्स बताती चलूँ। नेम्स ये हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट जमीन पर पाए जाते हैं। ये जमीन के जो अर्थ पे जो खुश्की के बड़े बड़े इलाके हैं, जो खुश्क एरियाज हैं, ड्राई एरियाज हैं, तो ये 7 है कॉन्टिनेंट्स के नाम में दोबारा आप लोग को बताती हूँ। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को मैं बताती चलूँ दैट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। मैं कल आप लोग को मैप दिखा दूंगी, तो उसमें क्या है कि मैप में आप लोग आसानी से देख सकते हैं जो एशिया है वो सब इन 7 कॉन्टिनेंट्स में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया इन 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा बरे आज़म है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि अर्थ पर वाटर भी होता है, जिसको ये 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। जितना ये फुल अर्थ सरफेस है उनमें से 71% वाटर ने कवर किया है, और ये जो बाकी 29% है ये कॉन्टिनेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन फिर इन 71% वाटर में 96.5% एरिया ओशंस ने कवर किया होता है। ओशन क्या है? एन ओशन इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। मैंने आप लोग को बता दिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि 7 कॉन्टिनेंट्स है। अब इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो बड़ी बड़ी इलाके, मतलब पानी के जो ज़खायर हैं, उनको हम कहते हैं ओशन, और 5 ओशंस है। फुल अर्थ पे, फुल जो दुनिया, सारी दुनिया में 5 ओशंस है,
उनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न आर्टिक ओशन, और फिफ्थ वन है आर्टिक ओशन। सदर्न एंटार्क्टिक ओशन और आर्टिक ओशन, ये 5 ओशंस हैं और इन सब में पैसिफिक ओशन जो है ये इन सब में पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ से नॉर्थ तक फैला हुआ है फुल अर्थ पे, और इसलिए हम कहते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें कल मैं आप में मैप दिखा दूंगी तो उसमें आप क्लियरली देख सकेंगे, फिर आपको समझ भी आ जाएंगे कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, वो क्लियरली ग्लोब पे गिवन होता है, आसानी से हम देख सकते हैं। अब हम मैप्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैप्स में नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा है एलिमेंट्स ऑफ मैप। एलिमेंट्स ऑफ मैप मीन कि हम अगर मैप बनाना चाहें तो उसके लिए हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, अनासिर जिसको उर्दू में कहते हैं, ये मस्ट होते हैं, ये मस्ट होते हैं। मतलब अगर मैप पर ये आसान किसी को बताने की आसानी के लिए, मतलब कि उनको आसानी से पता चल सके कि ये मैप किस चीज़ का है, इसमें ये एरिया के बारे में हर एक चीज़ डिटेल हम जब करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके लिए हम एलिमेंट्स रिक्वायर हमें होते हैं, और एलिमेंट्स मैप के क्या है, वो है बोल्ड्स। बोल्ड्स एक वर्ड है लेकिन इसकी एब्रिविएशन जो है आप लोग देख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैप आर बोल्ड्स। Abbreviation of bold is B means border, orientation, O जो है orientation, L legend, T title और S scale है। अब बॉर्डर हम देख सकते हैं मैप में, हमें बॉर्डर बना के मैप ऑफ पाकिस्तान अगर हम देख लें तो उसमें बॉर्डर गिवन होता है, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे कंट्री के साथ लिमिट ये कहाँ है, हमारा जो मैप है मैप ऑफ पाकिस्तान कहाँ पे स्टॉप होता है। अब इंटरनली भी फिर प्रोविंसेस के बीच में भी बॉर्डर्स बनाए गए होते हैं, आसानी से हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोविंस किस एरिया तक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन डायरेक्शन, मैप पर डायरेक्शन गिवन होती है, ये कल इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि ये ओरिएंटेशन जो है ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मैप में ये भी गिवन होते हैं क्योंकि उसी से हमें पर आसानी से पता चलता है कि कौन सी एरिया नॉर्थ साइड पे है, साउथ साइड पे है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैसिफिक ओशन जो है वो नॉर्थ साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैला हुआ है, तो अगर ये डायरेक्शंस ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा फिर। अब नेक्स्ट इसमें लीजेंड भी होता है, लीजेंड जो है ये इसको हम की भी कहते हैं। आप लोग को हम जब मैप्स देंगे तो उसमें हम क्वेश्चन मस्ट आपका ये होगा कि ऑल्सो स्केच की एंड डायरेक्शंस। तो की क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में पे प्रोविंसेस या इंपॉर्टेंट सिटीज को लोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रीजन या की प्रिपेयर करेंगे ताकि जो देखने वाला हो उसको पता चल सके आसानी से कि ये एरिया कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हम सिटी के लिए सर्कल, सही है, सिटी के लिए हम नीचे लिख लेंगे की सिटी सर्कल की, हम सर्कल से सिटीज को मेंशन कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान का मैप गिवन हो पेपर में और आपसे पूछा जाए कि इसमें आप लोग जो इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान है या कैपिटल सिटीज ऑफ प्रोविंसेस उनको आप लोग काइंडली वो कर लें, फाइंड आउट कर लें। तो क्या होगा कि हम उसमें से क्या करते हैं कि पीके में पेशावर को, तो हम सिटी को सर्कल करेंगे और नीचे उसके साथ लिखेंगे पेशावर, तो हमें पता चल जाएगा। फिर लाहौर, जिस तरह कराची, इस्लामाबाद, तो सबके साथ हम जब सर्कल मार्क करेंगे नीचे हमने गिवन होगा कि जो है ये सिटी का सर्कल है, तो देखने वाले को आसानी से पता चल जाता है कि ये एरिया हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो फोर्थ वन है उसमें है ये टाइटल उन्वान, कि हम मैप बना रहे हैं, किस चीज का मैप बना रहे हैं तो हम ऊपर टाइटल देते हैं। आप फॉर एग्जांपल वर्ल्ड मैप है तो ऊपर टाइटल गिवन होता है ना, वर्ल्ड मैप, मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप ऑफ केपीके प्रोविंशियल जो होते हैं, या मैप ऑफ किसी भी कंट्री का, या हम फॉर एग्जांपल वो देना मैप ऑफ पाकिस्तान पे किसी मिनरल्स के बारे में हम अगर बताना चाहते हैं तो ऊपर टाइटल में हम मेंशन कर लेते हैं, तो जो देखने वाला होता है उसको आसानी से फाइंड आउट हो जाता है, उसको आसानी से पता चल जाता है कि ये जो है ये मैप किस चीज का है।
वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप, कोई कंट्री वगैरह फाइंड आउट करना चाहे तो इजीली वर्ल्ड मैप उठा सकता है, मैप ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल मैप्स हम अलग अलग उसको कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ टाइटल इट बिकम्स इजी फॉर अस। अच्छा, अब द लास्ट वन जो है ये है स्केल। स्केल क्या है? अब मैप पे आप लोगों को पता है पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है वो 796096 स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम इतना बड़ा डिस्टेंस मैप पर किस तरह वो ड्रॉ तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर होता है या कोई सरफेस होता है। तो फुल अर्थ की फुल एरिया को, ये पाकिस्तान के टोटल एरिया को तो हम मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्केल ले लेते हैं। स्केल मीन कि हम उस पे फॉर एग्जाम्पल 796096 स्क्वायर किलोमीटर को सेंटीमीटर में मेंशन कर लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। के मैप पे जो हमने सेंटीमीटर एक बनाया है ये अर्थ पे 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आसानी से हम उतना ही डिस्टेंस जो है वो आसानी से मैप पर शो कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैप किस लिए होते हैं? ये मैप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि देखने वाले को आसानी के लिए, मतलब उनको कि पता चले कोई मैप कोई कहा जाना चाहता है और उसके साथ मैप हो तो आसानी से उसको पता चल जाता है कि बॉर्डर ये है, इसकी ये इस डायरेक्शन में मैंने जाना है। और गिवन सिंबल्स गिवन होते हैं कि ये जगह या ये फॉर एग्जांपल सुई के मुकाम पर जो बलूचिस्तान में वो केस का रिजर्वायर है तो उसके तरफ अगर कोई जाना चाहे तो हमने ऑलरेडी मेंशन किया होता है। टाइटल भी मैंने आपको बता दिया गिवन होता है। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में ये होल जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों को बता दिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर ले अपने साथ। सोशल स्टडीज होमवर्क काइंडली रफ नोटबुक्स में अपने साथ नोट डाउन कर ले कि आप लोगों ने क्या करना है। पहले जो मैंने आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स के नेम बता दी उसको अच्छी तरह से लर्न करके स्पेलिंग के साथ नीटली रफ नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग को मैं दोबारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नेम्स बताती हूँ, आप लोग अपने साथ नोट कर ले। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मैंने आप लोग को बता जो कुछ बता दिया। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो काइंडली आप अनम्यूट कर ले और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आप लोग अपने साथ कॉन्टिनेंट्स के नेम नोट डाउन कर ले रफ रजिस्टर में, फिर इसको लर्न करना है। एशिया। मैम जी जी हाँ मैडम जो ये हम हमारे साथ तो बुक्स नहीं आ रही मैडम। सर हम ये कहाँ से लर्न करेंगे? हमने हमारे साथ बुक नहीं है। हमने आपको हम ये कहाँ? मैडम ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? मैडम एक्सक्यूज मी। जी जी बता दे। क्वेश्चंस करें मैं आंसर दे। मैडम मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही मैडम। ये नेट प्रॉब्लम होगा। और बुक्स का हमने मैडम ये कहाँ से लिखेंगे? लेफ्ट राइट पे वो कर दे। मैडम कहाँ से लिखेंगे? कहाँ से लिखेंगे? नोट्स दे दे मैडम। मैडम मैडम हमें नोट। मैडम टाइटल किसे कहते हैं? मैडम वर्ड की क्या मायने? मैडम ये क्या करेंगे? मैडम क्या मतलब है? मैडम ये आगे से लिखेंगे। मैडम लेजन की क्या मायने है? समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन। सिट क्वाइटली। समझ आएगी। मैडम लेजन की क्या मायने है? नजर नहीं आ रही। एक क्वेश्चन के लिए मैम हमारे पास बुक्स नहीं है, हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास बुक्स नहीं है, हम कहीं बाहर खामोश हो जाए, हमें आवाज नहीं आ रही। मैसेजेस मैडम लेजेंड की क्या मायने? लोगों को कहो कि इनबॉक्स में मैसेज कर दो। मैडम बुक्स नहीं है। जब बुक्स जो है ना ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि नेशनल फंडामेंटल करिकुलम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल अपने साथ रफ रजिस्टर में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिया करें। सो बार बार ये क्वेश्चन मत करें कि बुक्स कहाँ से ली और कहाँ से ली। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में हर एक टीचर ने बताया है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए हैं कि बुक्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है।
दूसरे बच्चे ने पूछा कि ये लीजेंड का क्या मतलब है, तो मैंने अभी आप लोगों को बोर्ड सब करवा दिया, अभी मैं दोबारा करती हूँ। तो काइंडली, क्योंकि किसी को ओरिएंटेशन की समझ नहीं आई, किसी को लीजेंड की। एलिमेंट्स ऑफ मैप, एलिमेंट्स ऑफ मैप जो है ये मैप के कंपोनेंट्स होते हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये मैप पर गिवन होते हैं ताकि आपके हाथ में मैप हो तो आपको आसानी से पता चले कि ये किस चीज का मैप है। और इसमें फुल डिटेल के बारे में, तो इसकी एप्लीकेशन है बोल्ड्स की बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लीजेंड, टाइटल, स्केल। बॉर्डर आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है कि बॉर्डर किसी के, ये मैप जो है ये कहाँ पे स्टॉप होता है। ओरिएंटेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, डायरेक्शन। ओरिएंटेशन मीन डायरेक्शन, इससे हम डायरेक्शन शो करते हैं मैप पर। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन ओरिएंटेशन होते हैं। कल हम ये मैंने आपको बता दिया कि कल डिटेल में सारे पिक्चर्स वगैरह भी दिखा के तो आपको समझ आएगी। लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन मींस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये मैप पर गिवन होते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री या कौन सा इलाका, कौन सा एरिया नॉर्थ साइड पे है, साउथ साइड पे है। जैसे कि हम नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आप लोग को बताया है कि आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल पाए जाते हैं, तो इसी से हमें ओरिएंटेशन से पता चलता है। थर्ड वन फिर जो है हमारे पास लीजेंड है। तो लीजेंड की, इसको की भी कहते हैं, अलामती फहरिस्त। हमने एक लिस्ट बनाया होता है साइट पे, उसमें गिवन है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि मिनरल्स के बारे में बता रहे, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे है, ऑयल, गैस, ये सारे, तो आप लोग उसके लिए क्या करते हैं कि सिंबल्स बनाते हैं ताकि देखने वाले को पता चले कि आपने करेक्ट मार्क की है या नहीं। ये लिस्ट होता है। ये मैंने आपको सिटीज की एग्जांपल भी दे दी, प्रोविंसेस की, कि पाकिस्तान में प्रोविंस और फिर प्रोविंसेस के इंपॉर्टेंट सिटी को लोकेट कर ले तो आप लीजेंड की बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें आप लोग लिखेंगे प्रोविंस के लिए स्टार का सिंबल फॉर एग्जांपल बना दिया, और जो दूसरा है सिटी के लिए सर्कल। तो आप जहां जहां पे फिर स्टार करेंगे, मार्क करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये इन एरियाज में क्या है, इन एरियाज में प्रोविंसेस है और यहाँ पे ये फला सिटी है। टाइटल मैंने आप लोग को बता दिया कि टाइटल जो है ये उन्वान होता है। हम आप जिस चीज का भी मैप बनाते हैं, वर्ल्ड मैप या मैप ऑफ पाकिस्तान या मैप ऑफ केपी के, मैप ऑफ स्ट्रीट, जो कुछ भी बनाते हैं तो ऊपर हम टाइटल देते हैं ताकि पता चले कि आप लोगों ने किस चीज का मैप बनाया, आपके हाथ में किस चीज का मैप है। कॉन्टिनेंट नेम पूछ रहे हैं, कॉन्टिनेंट नेम। लास्ट वन जो है स्केल। स्केल पे मैं आप लोगों को बता दिया कि फुल अर्थ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको शॉर्ट डिस्टेंस पे शो करते हैं मैप पर। ये स्टूडेंट्स जो है पूछ रहे हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि कॉन्टिनेंट के नेम राइट करने हैं और उसको आप लोगों ने क्या करना है कि रफ कॉपी में नोट डाउन करने हैं। तो ये नेम जरा दोबारा सुन लें। मैंने आप लोगों को बता दिया दैट कॉन्टिनेंट जो है इट इज अ लार्ज मास ऑफ लैंड एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 एशिया, ASIA, एशिया, नोट डाउन कर लो। सेकंड अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका। Third one, North America, NORTH, North America, AMERICA, North America. Fourth, South America, SOUTHAMERICA, South America. Fifth one, Antarctica, ANTARCTICA, Antarctica. Sixth one, Europe, EUROPE, Europe. 7th Australia, AUSTRALIA। ये 7 कॉन्टिनेंट्स की नेम्स आप लोग अपने साथ नोट कर ले और फिर उसको वो कर ले, रफ नोटबुक में अच्छी तरह से लर्न करके राइट कर ले। समझ आ गई इसकी? ओके, कल इंशाल्लाह हम बोर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल के लिए रेडी हो जाए, अपने रफ रजिस्टर वगैरह के साथ, और होमवर्क में सुनूंगी। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये मैं नेम सबसे सुनूंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।